आप लोगों ने क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर भी है आपको। तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए। क्या बता सकते हैं आप लोग कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? फोर साइडेड फिगर। लेकिन फोर साइडेड फिगर कैसी रहती है? क्लोज फिगर। कैसी ये फिगर? क्लोज है ना, फोर साइडेड क्लोज फिगर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। अभी ये क्वाड्रिलेटरल फैमिली ट्री, हमको क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल की ट्री देखना है कि ये ट्री में क्या क्या कौन से क्वाड्रिलेटरल आते हैं। अभी आप देखेंगे इस बोर्ड पे सभी जो क्वाड्रिलेटरल है वो फोर साइडेड दिख रहे हैं आपको। सभी क्वाड्रिलेटरल कितने साइड है? इसको फोर साइडेड क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। जैसे कि क्वाड्रिलेटरल है उसकी ये फैमिली है पूरी। जैसे हम लोग रहते हैं, हमारे घर में फैमिली रहती है कि नहीं। तुम हो तो तुम्हारे फैमिली में तुम्हारे पापा आते हैं, तुम्हारी मम्मी आती है, पापा के भी क्या होते हैं? पापा होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, ग्रैंडफादर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? दादाजी बोलते ना। तो ये है तुम्हारे दादाजी क्वाड्रिलेटरल सबसे। अभी ये दादाजी ने क्या किए? शादी तो करेंगे तो फैमिली होगा। दादाजी ने शादी की, अच्छा चलो शादी की। तो ये फैमिली उसने दादाजी ने क्या किए? क्रिएट किए। एक फैमिली क्रिएट हो गई, ठीक है। बिना शादी से फैमिली क्रिएट होगी क्या ये, ठीक है। तो ये हो गई फैमिली क्रिएट, दादाजी ने की फैमिली क्रिएट। तो इसमें इधर ये है, इधर ये है, क्वाड्रिलेटरल इधर है। तो मेन उसका जो बच्चा है ये है पैरेललोग्राम, मेन, ठीक है। मेन जो है वो क्या है? पैरेललोग्राम। ये थोड़े से ऐसी है, लेकिन पैरेललोग्राम क्या है? उसका मेन बच्चा है, ठीक है। पैरेललोग्राम सबसे लाइक करता है क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम को, ठीक है। अभी देखो ये पैरेललोग्राम क्या होता है। पहली बात तो आपको पैरेललोग्राम पता होना चाहिए कि व्हाट इज पैरेललोग्राम। क्या होता है पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है कि इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्वाड्रिलेटरल जो रहता है उसकी अपोजिट साइड कैसे रहती है? पैरेलल रहती है ना। दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन वी से दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ, क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम बोलेंगे। इधर देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। डेफिनेशन समझ में? ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी अपोजिट साइड यदि पैरेलल है तो वो क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम में आपको क्या करना है? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। तो प्रॉपर्टीज में याद रखते समय ये तीन बातें आपको क्या करना है? याद रखना है। तो तीन बातों में कौन सी साइड्स कैसी रहेंगी उसकी, गेटिंग। दूसरी बात क्या रहेंगी? एंगल्स कैसे रहेंगे। तीसरी बात कैसे रहेंगी? डायगोनल्स कैसे रहेंगे। कौन सी तीन बातें आप याद रखोगे? साइड्स, एंगल्स एंड डायगोनल्स। ये तीन बातें आपको क्या करना है? याद रखना है। इसमें कैसी रहेंगी। हाँ, पहले हम पैरेललोग्राम की स्टडी करते हैं। अब ये देखो पैरेललोग्राम में क्या है? ये हो गए उसके अपोजिट साइड्स। ये क्या हो गया? अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स तो पैरेलल रहती है। इसकी डेफिनेशन है पैरेलल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो क्योंकि अभी मैं इसमें लिखने वाला हूँ कुछ, ठीक है। तो इसमें देखो ये पैरेललोग्राम की क्या रहती है? अपोजिट साइड कैसी रहती है? इक्वल रहती है। तो साइड्स के बारे में हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन में अपोजिट साइड पैरेलल है, लेकिन इसके प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो इसके अपोजिट साइड्स कैसे रहती है? इक्वल रहती है और पैरेलल भी रहती है। इज दैट क्लियर? अपोजिट एंगल्स के बारे में बता सकते हैं आप लोग? इसके अपोजिट एंगल कैसे रहते हैं? अपोजिट एंगल कैसे रहते हैं पैरेललोग्राम के? बताओ। इक्वल रहते हैं। अपोजिट एंगल कैसे रहते हैं? इक्वल रहते कि नहीं? ये कितने भी डिग्री के हो सकते हैं, यानी ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री का होगा, ठीक है। ये सपोज 80 डिग्री का है इधर, तो इधर भी कितनी डिग्री का होगा? 80 डिग्री। यानी अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स के बारे में आपको सोचना है, ठीक है। और डायगोनल जो है, ये देखो ये डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है। ये दोनों डायगोनल क्या होते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं।
बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, यानी देखो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है एक डायगोनल दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि वो हाफ में डिवाइड करता, आधे आधे में डिवाइड करता, तो वो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं पैरेलल। उसके बाद में रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी, आप ये तीनों इससे आपको ढूंढना है कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में देखो अपोजिट साइड कैसे है, इक्वल है। देखो इंडिकेशन क्या है मैंने, अपोजिट साइड इक्वल। डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके ऑल एंगल्स कितने डिग्री के रहते हैं बता सकते हैं आप लोग, ऑल एंगल्स 90 डिग्री के रहते हैं, ऑल एंगल्स 90 डिग्री के रहेंगे, ऑल एंगल्स 90 डिग्री के। तो इसके भी अपोजिट एंगल के बारे में सोचेंगे, इसमें अपोजिट एंगल्स के बारे में सोचना है, अपोजिट एंगल्स के बारे में सोचना है, ठीक है, अपोजिट एंगल्स के बारे में। तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? 90 टू राइट एंगल। इसमें देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो इसमें स्क्वायर में कैसे रहते हैं, अपोजिट साइड इक्वल रहती है इसकी। अपोजिट साइड्स के बारे में सोचो, ठीक है। वैसे ऑल साइड्स भी क्या रहती है, स्क्वायर की इक्वल रहती है। इसमें भी आप अपोजिट साइड्स के बारे में थिंकिंग करना, अपोजिट साइड्स के बारे में, अपोजिट साइड का थिंकिंग करने के लिए बताया मैंने, ठीक है, अपोजिट साइड्स के बारे में, ठीक है। और इसमें साइड्स हो गए एंगल्स, एंगल्स के बारे में क्या सोच रहे हैं हम लोग बताओ। एंगल बोलेंगे तो इसके अपोजिट एंगल कैसे रहते हैं, इक्वल ही रहते हैं, और कितने डिग्री के रहेंगे, 90 डिग्री के। आप ऑल एंगल्स भी 90 बोल सकते हैं, ऑल एंगल्स भी इसके कितने डिग्री के रहते हैं, 90 डिग्री। फिर थोड़ा ये सेकंड इधर आ जाते हैं हम लोग, काइट की तरफ आते हैं। तो काइट में आपको क्या दिखता है, ये जो एडजेसेंट साइड्स है, एडजेसेंट यानी एक के बाजू की दूसरी साइड्स है, इसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ये दोनों इक्वल होती है, एक पेयर इधर की इक्वल होती है, यानी वन पेयर, यहाँ पे एक पेयर होगी, ये पेयर होगी, ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। और ये जो एंगल देखेंगे तो एंगल्स कौन से इक्वल हो सकते हैं, ये और ये एंगल इक्वल नहीं होते। आप बोल सकते हैं कि ये और ये एंगल इक्वल होता है, एक ही साइड के एंगल इक्वल होता है। और डायगोनल्स के बारे में बोलेंगे तो डायगोनल्स के बारे में आप बोलेंगे कि ये जो बिगर डायगोनल है, ये क्या करता, बाइसेक्ट करता स्मॉलर डायगोनल, बिगर डायगोनल स्मॉलर को करता, स्मॉलर बिगर को नहीं करता। लेकिन जब वो डायगोनल बाइसेक्ट करता तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल करता, 90 डिग्री का एंगल, यानी इसको आप परपेंडिकुलर क्या बोल सकते हैं, बाइसेक्टर। ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस सेगमेंट, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद में हम जाते हैं रोम्बस। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है, हम साइड्स के बारे में, अपोजिट साइड इक्वली होती है, या इसके ऑल साइड्स भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके क्या होते हैं, एंगल्स, एंगल्स के बारे में बताओ। इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। देखो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और डायगोनल देखो, डायगोनल्स इस तरह से दिए हुए हैं, तो ये डायगोनल्स क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहा है। लेकिन देयर इज वन चेंज हियर, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। यहाँ पे भी स्क्वायर में क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, यानी ये दोनों में देखना आप, दोनों में 90 डिग्री के एंगल है। अभी ये तीसरा इधर है, ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम को ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं, ट्रेपेजियम को क्या बोलते हैं, ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं, दूसरा नाम ट्रेपेजॉइड है इसका, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, इसमें इक्वल नहीं बोल सकते आप लोग। अपोजिट साइड ओनली वन पेयर इज पैरेलल इन दिस क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर इट इज अ ट्रेपेजियम। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम बोलेंगे। और ये दूसरा ट्रेपेजियम है, देखो इसके अपोजिट वन पेयर इज पैरेलल, हम एक पेयर पैरेलल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है दिख रहा है आपको, एक नया चीज दिख रही है, ये साइड कैसे इक्वल है, अनदर साइड कैसे इक्वल है, इसलिए दो साइड यदि इक्वल रहे तो हम आइसोस्केलस बोलते हैं, ट्रायंगल में भी बोलते हैं, इसमें भी अपन क्या बोल सकते हैं, आइसोस्केलस। लेकिन क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम, इसको क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम। ये हो गए इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अभी हमको सिलेबस में ऐसे दिया रहता है कि देखो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, अभी रेक्टेंगल है, तो एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ऐसे हम बोलते हैं, एवरी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो पैरेललोग्राम है,
ये इसकी प्रॉपर्टी सभी प्रॉपर्टी किसमें, पैरेललोग्राम में, सभी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में। ठीक है, सपोज ये फादर है, ये बच्चा है, ये फादर है, ये उसका क्या है, बच्चा है। तो ये बोलेगा मैं तेरा बच्चा हूँ, ये फादर को बोल सकता है कि मैं तेरा क्या हूँ, बच्चा हूँ। तो फादर क्या बोलेगा, मेरी क्वालिटी प्रॉपर्टीज है क्या तेरे में, तभी तो मेरा क्या होगा, बच्चा होगा। मेरी प्रॉपर्टीज तेरे में होनी चाहिए। तो ये बोलेगा हाँ देखेगा कि उसकी प्रॉपर्टी है क्या, इसमें देखना है प्रॉपर्टी, सभी प्रॉपर्टी इसकी इसमें रहनी चाहिए। फादर की प्रॉपर्टी किसमें रहनी चाहिए, बच्चे में रहना चाहिए। तो फादर की क्या क्या प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स के बारे में ये थिंकिंग करना है, ये थिंकिंग करना है। देखो इसमें अपोजिट साइड इक्वल है, इसमें इक्वल है अपोजिट साइड। एंगल्स कैसे रहते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल है इसमें, एंगल अपोजिट एंगल इक्वल है। ठीक है, और डायगोनल्स के बारे में सोचो, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है। तो इसकी ये फादर की सभी प्रॉपर्टी किसमें, बच्चे में, रेक्टेंगल में। तो इसलिए एवरी रेक्टेंगल इधर क्या होता है, पैरेललोग्राम। एवरी रेक्टेंगल इधर पैरेललोग्राम, उल्टा जाना। ये पूछेगा मेरी प्रॉपर्टी है क्या, ये बताएगा है, तो चेक करना है, ये चेक करेगा, फादर चेक करेगा मेरी प्रॉपर्टी है कि नहीं। ऐसा इन जनरल नहीं करते, लेकिन अपन एग्जांपल के लिए ये चीज बता रहे हैं। इन जनरल लाइफ में नहीं होता ऐसा। ठीक है, ये बता रहे हैं, ये समझ में है क्या। यानी एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल, इसलिए ऐसा उल्टा बोलने का। अभी इसमें देखो, अभी ये हो गया, ये फादर बन गया, अभी ये बच्चा बन गया उसका। अभी इसको पूछेगा कि मेरी प्रॉपर्टी तेरे में है क्या, तो ये इसका चेक करेगा प्रॉपर्टी। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, देखो इसके बारे में सोचना है आपको, जो लिखा है ना, इधर लिखा है ना, इसके बारे में सोचो। ठीक है, साइड्स, एंगल, डायगोनल्स के बारे में सोचो। तो ये बताएगा इसके अपोजिट साइड देखो इक्वल है, एंगल्स अपोजिट इक्वल है, इसके इधर है, इसमें है, इसकी प्रॉपर्टी दिख रही है, इसकी इसमें देखना है आपको, इसकी इसमें नहीं, इसके इसमें देखना है। और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर भी है, सब है। इसलिए एवरी स्क्वायर इज क्या है, रेक्टेंगल। एवरी स्क्वायर इज क्या है, रेक्टेंगल। समझ में? अभी एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेलल, एवरी स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम। ये स्क्वायर भी क्या है, पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल भी क्या है, पैरेललोग्राम। एवरी रेक्टेंगल इज पैरेलल। आर यू गेटिंग? अभी ये देखेंगे कि ये साइड में क्यों गया, ये पैरेललोग्राम को अटैच क्यों नहीं है। अब ये पैरेललोग्राम फादर है, ये बच्चा है, इसका कंसीडर कर लो। इसकी प्रॉपर्टी इसमें है क्या, सभी चेक करना है। देखते ये इधर थिंकिंग करना है आपको, इधर थिंकिंग करना है, तीन चीजें थिंकिंग करना है। साइड्स, अपोजिट साइड इक्वल है क्या, एक बात पूछेगा इसको, अपोजिट साइड इक्वल है तेरे में, दिख रही क्या अपोजिट साइड इक्वल, नहीं है, पहले में फेल हो गया। एंगल्स, अपोजिट एंगल एक ही इक्वल है भाई, मुझे तो दोनों एंगल इक्वल चाहिए। ठीक है, मेरे को तो मेरे दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल है, तेरे है क्या, एक ही है, इसलिए नहीं हो सकता। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है क्या, ये पूछेगा इसको, नहीं है। ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए पैरेललोग्राम की तरफ नहीं है। हाँ, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी प्रॉपर्टीज है इसमें, ये क्वाड्रिलेटरल के इसमें है। आर यू गेटिंग? अभी इधर जाएंगे रोम्बस। अभी ये रोम्बस में देखो, रोम्बस में अभी ये पूछेगा इसको, ये पूछेगा इसको, मेरी प्रॉपर्टी तेरे में है क्या, इसकी प्रॉपर्टी जो भी है इसमें, ये है क्या इसमें। तो देखो इसके एडजेसेंट एंगल साइड्स इक्वल थे, इसके एडजेसेंट साइड, तो इसके एडजेसेंट साइड देखो इक्वल है कि नहीं, है कि नहीं। इसमें अपोजिट नहीं देख सकते, एडजेसेंट देखेंगे। इसकी इसमें देखना है ना, पैरेललोग्राम की देखे तो अपन ये थिंकिंग करते हैं, पैरेललोग्राम के लिए थिंकिंग करना, इसके लिए जो है इसके पास वही देखेंगे ना। इसमें एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड इक्वल, वो बोलेगा डायगोनल बाइसेक्ट करता क्या, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता क्या, कर रहा है ना बाइसेक्ट, ये देखो है ना। और ये मेरा एक अपोजिट एंगल इक्वल है, तो है इसमें भी एक, इसलिए एवरी रोम्बस इज अ काइट हो सकता है। इज दैट क्लियर?
फिर ये पैरेललोग्राम इसको पूछता है कि मेरी प्रॉपर्टी है क्या, दिख रही है आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, ये है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी दिख रही है इसमें, ये तीनों वेरिएबल अपोजिट साइड इक्वल दिख रहा है, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल है, अपोजिट एंगल इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है, बाइसेक्ट ईच अदर है, मींस एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हो गया इधर का। और ये इसको पूछ रहा है, अभी ये इसको पूछ रहा है, देखो अभी ये फादर बन गई इसका, ये इसको पूछेगा मेरी प्रॉपर्टी है क्या, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है, इसमें है ना, अपोजिट एंगल इक्वल है 90 के, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होता है, यानी एवरी रोम्बस क्या बनेगा, इज अ स्क्वायर, एवरी रोम्बस क्या बनेगा, स्क्वायर। कितना समझ में आया, प्रॉपर्टी में समझ में आया। अभी इधर जाइए, तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इसमें दिख रही है, सभी ये तीनों थिंकिंग करना है पैरेललोग्राम के लिए। दिख रहा है क्या, अपोजिट साइड इक्वल तो है नहीं, अपोजिट एंगल इक्वल तो इसमें नहीं दिख रहे हमको, दोनों डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए ये पैरेललोग्राम के नीचे नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ये क्या है क्लोज फिगर है, ठीक है, फोर साइडेड क्लोज फिगर। अभी आइसोस्केलस ट्रेपेजियम ये भी पैरेललोग्राम में नहीं आएगा, ये क्या रहेगा, क्वाड्रिलेटरल। अब ये बताएगा मेरी प्रॉपर्टी देने में है क्या, तो ये देखा इसके अपोजिट साइड पेयर है, तो ये अपनी अपोजिट पेयर देखेगा है, एवरी आइसोस्केलस ट्रेपेजियम इज ए ट्रेपेजियम, ऐसा बोल सकते हैं उल्टा अपन, ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम में नहीं जाएगा। आर यू गेटिंग ऑल दिस, समझ में अच्छे से? हाँ, और ये कंफ्यूजन आप ये ऐसे थिंकिंग करोगे ये तीनों, तो आपको पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाते रहूंगा, आप देखते रहिए कंटिन्यूअस।